Hello everyone. So in this lecture, we'll be looking at the reactions and the processes involved in an electrochemical cell. So ये एक इमेज है जो मेरे को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ऑनलाइन एक सिंपल ऑनलाइन सर्च से मिली. सो दिस इज़ व्हाट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लुक्स लाइक. एंड जो मैंने डायग्राम बनाई थी ऑफ कोर्स वो इतनी क्लियर नहीं थी, सो दैट इज़ वाई आई डाउनलोडेड दिस ताकि आपको एक क्लियर रिप्रेजेंटेशन मिल जाए. द ओनली थिंग दैट इज डिफरेंट हेयर इज कि हेयर वोल्ट मीटर यूज़ किया गया है, विच इज़ अगेन इंडिकेटर की वोल्टेज कितनी है, एंड विच इज़ सेम एज जो बल्ब का काम कर रहा है. बल्ब हमको बस बता रहा है कि करंट पास हो रही है या नहीं. वोल्ट मीटर नॉट ओनली हमको बताएगा करंट पास हो रही है कि नहीं, वो वोल्टेज भी बताएगा कि व्हाट इज़ द वोल्टेज इन्वॉल्व इन दिस फ्लो ऑफ करंट. दिस इज द सॉल्ट पेज जिसमें सॉल्ट इंस्टेड ऑफ NaCl KCl यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, सो दिस इज एनोड एंड कैथोड. सो एंड दिस इज द थ्योरेटिकल वे ऑफ राइटिंग द सेम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है, सो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कैथोड पे रिडक्शन हो रही है. सो लेट्स लुक एट दीज रिएक्शंस जो यहाँ लिखा हुआ है. सो इफेक्टिवली इफ आई कम टू एनोड फर्स्ट, ठीक है, अगर एनोड को देख लेते हैं. सो एनोड पे इफेक्टिवली क्या हो रहा है, जिंक जो है, जिंक इज लूजिंग 2 electrons and forming Zn2 plus. So this is the reaction happening at anode, और अगर redox point of view से देखें, this is the half reaction happening at anode. ठीक है, this is one part of it. Then the other part is cathode. ठीक है, तो कैथोड को अगर देखें, कैथोड पे क्या हो रहा है, Cu2 plus is gaining 2 electrons to give Cu. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन कैथोड. ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक की, कैथोड पे रिडक्शन हो रही है कॉपर 2 प्लस की. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड. इफेक्टिवली सेल में ये दोनों रिएक्शंस हो रही है. सो इफेक्टिव रिएक्शन ऑफ द सेल, अगर हम सेल रिएक्शन की बात करें, ठीक है, सो आई से सेल रिएक्शन की अगर बात करें, सो दैट इज जस्ट द एडिशन ऑफ द टू. सेल रिएक्शन इज जिंक plus Cu2 plus gives Zn2 plus plus Cu. तो इफेक्टिवली हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स जो है कैंसिल हो गए. सो दिस इज द सेल रिएक्शन. So these are the chemical reaction involved in a simple electrochemical cell. Oxidation half reaction at anode, reduction half reaction as cathode, and this is the overall cell reaction. नाउ गोइंग बैक टू द इनिशियल डिस्कशन, हमने शुरू में कहा था, हमने कहा था जिंक का इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी है और कॉपर का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी है. मतलब ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर हम सिर्फ इस रिएक्शन को देखें, अगर हम सिर्फ ऊपर वाली रिएक्शन पे फोकस करें, तो हम कह रहे हैं इनिशियली इलेक्ट्रॉन जो थे वो जिंक में थे, अभी वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए. तो इस प्रोसेस की, इलेक्ट्रॉन की जो जर्नी है ऑफ गोइंग फ्रॉम अ स्टेट वेयर इट वाज विद जिंक, जिंक के न्यूक्लियस के साथ था, टू अ स्टेट वेयर इट इज फ्री, इसमें एक इस प्रोसेस में एक पोटेंशियल चेंज इन्वॉल्व है. बिकॉज हमने फिजिक्स में भी पढ़ रखा होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन या जब भी कोई चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक खुद जाता है, वो तभी जाएगा ना पोटेंशियल डिफरेंस हो. पॉजिटिव चार्ज तो तभी जाएगा अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहा हो, और नेगेटिव तब जाएगा अगर लो से हाई जा रहा हो. तो इसमें एक पोटेंशियल चेंज इन्वॉल्व है, इस प्रोसेस में देयर इज अ पोटेंशियल चेंज इन्वॉल्व. सो लेट दैट पोटेंशियल चेंज बी x वोल्ट. ठीक है, एंड इस प्रोसेस में भी एक पोटेंशियल चेंज इन्वॉल्व है, वेयर इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम अ फ्री स्टेट टू अ स्टेट वेयर इट इज विद कॉपर. सो लेट दैट पोटेंशियल चेंज बी y वोल्ट. सो नाउ दिस ओवरऑल रिएक्शन is effectively reaction 1 plus reaction 2, right? This reaction is, this process is process 1 plus process 2. So that means if the potential change involved for an electron to go from zinc to free is x, and the potential change involved for an electron to go from free to copper is y, then what is the electron change involved for an electron to simply go from zinc to copper? वो तो x plus y हो जाएगा. why? because potential change is a state function, right? हम कह रहे हैं कि अगर a से b potential difference x है, b से c potential difference y है, तो A से C पोटेंशियल डिफरेंस x प्लस वाई है. जिंक से फ्री पोटेंशियल डिफरेंस x है, फ्री से कॉपर पोटेंशियल डिफरेंस y है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, जिंक से कॉपर, इलेक्ट्रॉन का सिंपली जिंक से कॉपर में जाना, कॉपर 2 प्लस में जाके कॉपर क्रिएट करना वुड बी x प्लस वाई. तो मतलब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज x प्लस वाई. एक्चुअली लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर.
उसका रीजन इज दिस इज x, सॉरी, दिस इज x प्लस y वोल्ट, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वुड बी रिप्रेजेंटिंग हियर। ये जो वोल्ट मीटर पे रीडिंग होगी, ये रीडिंग होगी x प्लस y वोल्ट। तो मतलब जिंक का एक अपना पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन का, कॉपर का एक अपना पोटेंशियल है इन्वॉल्व रिडक्शन का, एंड उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो इस सेल का पूरा हमको पोटेंशियल मिल गया। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आप लोगों ने अगर फिजिक्स में पढ़ रखा है, किसी भी सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं ईएमएफ। सो ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज x प्लस वाई, ठीक है। तो अब ये जो हमने चीजें पढ़ी, जो इसमें नई चीजें पढ़ी है, x वोल्ट और y वोल्ट, राइट, दीज पोटेंशियल डिफरेंसेस इन्वॉल्व एट एन इलेक्ट्रोड, इनको हम कहते हैं सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो कॉपर का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है x, सॉरी y, जिंक का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है x। अब हमने ये समझना है, ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर का, ठीक है। दिस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, सो दिस इज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड दिस इज इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। So what we are saying based on this, if we try to evolve a definition here, we can say that EMF of a cell x plus y is nothing but oxidation potential of the metal at anode plus reduction potential of the metal at cathode, because these are the processes that are happening. So I'm saying EMF of the cell is x and y, x plus y. X is oxidation potential of zinc, which is at anode. Y is reduction potential of copper, copper 2 plus, which is at cathode, right? तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है। Let's look at this. तो इसको लिखने का तरीका, actually let me move on to a next page. लिखने का तरीका कुछ ऐसा है। So if I'm saying zinc जो है, ठीक है, zinc के बारे में हम कह रहे हैं कि zinc is going from Zn to Zn2 plus plus 2 electrons, ठीक है। So this is E is the symbol for the reduction or oxidation potential. I will write here Zn slash forward slash Zn2 plus. This is the potential change involved whenever an atom of zinc is oxidized. ऐसा कह सकते हैं, this is the potential change involved during the oxidation of zinc to Zn2 plus, ठीक है। ये लिखना जरूरी है बिकॉज ऑक्सीडेशन है। तो हम कह रहे हैं जो हमने पिछले पेज पे पढ़ा, ये x है। देन वी आर सेइंग कॉपर के साथ देखो क्या हो रहा है, कॉपर तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसका तो रिडक्शन है। सो दिस इज कॉपर, दिस इज Cu2 प्लस टू Cu, दिस इज y वोल्ट, ठीक है। सो ऑल आई एम सेइंग इज, आई एम सेइंग E of cell. So when I say cell here, E stands for EMF. This is simply E of Zn to Zn2 plus E of Cu2 plus Cu. मतलब EMF of the cell is oxidation potential of zinc plus reduction potential of copper. Or I can say that, generally I can say that this is effectively the oxidation potential of whatever metal there is at anode. जो भी मेटल हो, जिंक की जगह कुछ और भी हो सकता था, पोटेशियम, उस केस में डिफरेंट हो जाता पोटेंशियल चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गो फ्रॉम पोटेशियम टू बीइंग फ्री, प्लस रिडक्शन of whatever is at cathode. I hope this is clear. So EMF of the cell is EMF oxidation, electrode potential, oxidation potential of anode plus reduction potential of cathode. Now there's another thing that we need to understand. If I go back here, देखो ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन जिंक से फ्री हो रहा है और पोटेंशियल चेंज x है, व्हाट विल हैपन व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय जिंक 2 प्लस एंड जिंक इज फॉर्म, मतलब व्हाट इज द पोटेंशियल चेंज ऑफ रिवर्स ऑफ दिस। तो आई होप दैट इज क्लियर, दैट इज माइनस एक्स। अगेन दैट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ स्टेट फंक्शन। अगर a से b जाना x हुआ, right, if going from A to B is x, then going from B to A is minus x, going from C to B is minus y, right? So whenever you flip the process, जो स्टेट फंक्शन की वैल्यू है वो नेगेटिव ऑफ इनिशियल वैल्यू हो जाती है, ठीक है। सो उससे हमको एक चीज समझ आ गई, इससे हमको ये समझ आ गया, मैं लिख देता हूं ऐसे कि
रिडक्शन जो है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ गिवन मेटल ए इज माइनस द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द सेम मेटल ए। मतलब अगर इसका रिडक्शन, इसका पोटेंशियल अगर x है तो इसके रिवर्स का पोटेंशियल माइनस x है, राइट। सो आई कैन से दिस इज, आई कैन रीराइट दिस एज दिस इज रिडक्शन कैथोड माइनस reduction anode. So EMF of the cell is reduction potential of cathode minus reduction potential of anode. You can also convert this to oxidation. You can say minus oxidation potential of anode. So EMF of the cell is oxidation potential of anode minus oxidation potential of cathode. But this is the more commonly used definition. So this is how we define EMF of the cell. कि what is the potential change involved at cathode, reduction potential at cathode minus the reduction potential at anode. और ये पूरा definition जो है वो आ रहा है यहाँ से कि oxidation potential at anode plus reduction potential at cathode. Why? Because anode पे oxidation होती है और cathode पे reduction होती है. अब इसकी definition में आप लोग एक और चीज़ देखेंगे, you'll always see this. डॉट लगा होगा E नॉट. दिस स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड. ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. सो स्टैंडर्ड का मतलब दो चीजें होता है. एक चीज होता है कि ये सारा मेजरमेंट जो है एसटीपी पे हो रहा है, ठीक है, और दूसरा चीज जो है वो ये होता है कि सारा जो है वो यूनिट कॉन्सेंट्रेशन पे हो रहा है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे हो रहा है. अगर आपको याद हो जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे थे, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वी सेड कि लेट मी गो टू this page where we had the electrochemical cell. Yes, so we said इसकी भी कुछ concentration होती है ना, इसकी concentration 1 molar, 2 molar, 3 molar, 0.01 molar हो सकती है. तो standard means 1 molar. अगर zinc sulfate भी 1 molar है, copper sulfate भी 1 molar है, तो वो standard EMF है. तो standard EMF of the cell is EMF which is measured at STP, more importantly standard temperature 273 or 298 Kelvin, एंड एट स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन. मेटल की तो कॉन्सेंट्रेशन कुछ नहीं होती, लेकिन मेटल सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर अज्यूम करते हैं. ठीक है, सो EMF ऑफ द सेल पता करने के लिए वी जस्ट नीड टू नो कि जो भी मेटल इन्वॉल्व है, जैसे इस केस में जिंक और कॉपर इन्वॉल्व है, वी नीड टू नो द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. वी नीड टू नो द वैल्यू ऑफ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक and reduction and oxidation potential of copper metal. So if we know the values of reduction and oxidation potential, we can figure out the EMF of the cell. So I hope this is clear how to figure out the EMF of the cell. Now before we move on to this, of course मैंने ये चीज़ नहीं बताई, how do we figure out reduction potential of cathode or reduction potential of anode. So इसकी वैल्यू यूजुअली दे रखी होती है. these are values which are fixed. ठीक है, reduction potential और जो electrode potential जो हमने टर्म पढ़ी, this term what we have studied, this is fixed for a given metal. ठीक है, under given conditions एक metal के लिए defined होता है. like zinc का एक अपना reduction potential है जो कभी change नहीं होता as long as physical condition जो है वो same है. तो हर metal का अपना अपना reduction potential होता है जो हमने figure out कर रखा है through a series of reactions. Actually हम क्या करते हैं, हम assume कर लेते हैं electrode potential फाइंड करने के लिए, मतलब उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जस्ट टू गिव यू अ बेसिक आइडिया कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने का जो तरीका होता है उसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन माइनस ऑफ ईच अदर है, तो इफ दे आर इक्वल दैट मीन्स द ओनली पॉसिबिलिटी इज 0. ये हमारा अजम्पशन है. हम अज्यूम करते हैं कि हाइड्रोजन को रिड्यूस करने में, ऑक्सीडाइज करने में कुछ भी पोटेंशियल चेंज नहीं होता. तो एज अ रिजल्ट हम क्या कर लेते हैं, हम फिगर आउट कर लेते हैं बाकी मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है. देखो, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं लेट मी जस्ट इरेज दिस, सॉरी, इसको इफ आई गेट रिड ऑफ दिस, ठीक है, तो लेट्स से कि यहाँ एक रीडिंग है, ठीक है, यहाँ रीडिंग है ना, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इस पे रीडिंग है 2 वोल्ट कि ये 2 वोल्ट है, और यहाँ कॉपर नहीं है, दिस इज नॉट कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड.
तो जो चीज़ अभी हमने पढ़ी, राइट, जो हमने अभी फॉर्मूला देखा, उस फॉर्मूला से हमको क्या पता लगा? उस फॉर्मूला से हमको पता लग रहा है ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, ठीक है, ई नॉट मान लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज वो कैथोड पे है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ठीक है, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं ऐसे, ये तो फॉर्मूला है। अब हमने तो वोल्ट मीटर लगा रखा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो बनी हुई है, तो मतलब ये तो हमको ऑलरेडी पता है, ये कितना है, दिस इज 2 वोल्ट्स। ये हमने कितना अज्यूम कर लिया? 0, तो ये हमको पता लग गया, राइट, ये हमने पता लगा लिया कि अगर ये 2 वोल्ट है, 0 है, तो मतलब ये कितना हो गया? दिस इज ऑल्सो 2 वोल्ट। सो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक 2 प्लस जिंक इज 2 वोल्ट। एक्चुअल में 2 वोल्ट नहीं होता, दिस इज जस्ट एज एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, सॉरी 2 वोल्ट नहीं, मतलब इस केस में -2 वोल्ट आएगा, माइनस ऑफ दिस इज 2, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी -2 वोल्ट। तो जिंक का हमको पता लग गया, राइट। सो अगर जिंक का पता लग गया, ठीक है, अभी हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्रिएट करी है, मान लेते हैं, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया, एक्चुअल में कुछ और होता है, आप एनसीईआरटी में देखेंगे दे रखा है, ये मान लेते हैं हमने कैलकुलेट कर लिया -2, और ये मान लेते हैं ये जो हमने कैलकुलेट करा है ये एकदम सही है, ठीक है। अब देखो, लेट्स से वी हैव अ न्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, जिसमें एनोड पे जिंक है और कैथोड पे उसमें सिल्वर है, ठीक है। इसकी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्रिएट करी, इसमें वोल्ट मीटर लगा दिया और वोल्ट मीटर कह रहा है 1.4 वोल्ट, दिस इज 1.4 वोल्ट इसका ईएमएफ है, यार ठीक है, थोड़ा ज्यादा रख देते हैं, 2.4 वोल्ट इज द ईएमएफ ऑफ दिस। सो अभी हमको पता है ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज ई नॉट कैथोड, ठीक है, रिडक्शन, if I do not specify reduction or oxidation, so that means reduction, माइनस ई नॉट एनोड, जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा। तो अभी हाइड्रोजन के साथ एक्सपेरिमेंट करके तो पता लग गया ये कितना है, -2, और ये एक्सपेरिमेंटली पता लग गया ये कितना है, 2.4, तो ये 2.4 है, ये पूरी चीज 2 है, इधर आ जाएगा तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0.4। तो इसी तरीके से हमने फिगर आउट कर लिया हर एक मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीडेड टू डू वाज, जो सबसे पहली चीज हमको करनी थी वो ये थी कि हमने इसको अज्यूम कर लिया 0। एक बार हमने इसको 0 अज्यूम कर लिया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने हाइड्रोजन के साथ एक सेल बनाया, हाइड्रोजन का हमको 0 अज्यूम कर लिया, एक्सपेरिमेंटली ये पता लग गया, दूसरे मेटल का पता लग गया जिंक का, एक बार हमको जिंक का पता लग गया, उससे हमने फिर सिल्वर का फाइंड कर लिया, एक बार हमको सिल्वर का पता लग गया तो सिल्वर के साथ किसी और की सेल बना दो, उस मेटल का फाइंड कर लो, अब सब मेटल का फाइंड हो जाएगा, राइट। सो आपको बस एक अजम्पशन जरूरी था, हाइड्रोजन हमने अज्यूम कर लिया, रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 होता है उसका स्टैंडर्ड, बाकी सब मेटल्स का हमने फाइंड कर लिया। सो जो हमारी एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखा है, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, आपको हर मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दे रखी होगी, तो उसको याद रखना, वो ऐसे ही कैलकुलेट किया गया बाय अज्यूमिंग रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन टू बी 0। So I hope this is clear. How do we figure out first EMF of a cell? कि EMF of a cell का formula क्या होता है? It involves reduction potential of metals at cathode and anode. And how do we find those reduction potential? How we found those reduction potential? हमारा सवाल ऐसा कभी नहीं होगा आप एक्सपेरिमेंट करो फाइंड करो, वो हमको दे रखी होंगी वैल्यूज, लेकिन कॉन्सेप्चुअली यू शुड बी क्लियर वो वैल्यूज आ कहाँ से रही है। हमारा सवाल मोस्टली इसके अराउंड न्यूमेरिकल्स होंगे। सो अगले लेक्चर में वी लुक एट क्वेश्चंस अराउंड potential, electrode potential around EMF of the cell. So until my next lecture, goodbye.